हेलो नमस्कार, मैं हूं तंसुख पालीवाल। आज तक आप लोगों ने मेरे से लॉ को तो पढ़ ही रखा है ना। आज एक नया टेस्ट ऑब्जर्व कीजिए। रीजनिंग सुना है आप लोगों ने? अब रीजनिंग में क्या होता है कि दिमाग का कर्ड नहीं बनता है, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं बनता है। दिमाग का ब्रेन स्टॉर्मिंग है जो होता है। एक होता है ना कि मिल्क का कर्ड हो जाना, नहीं नहीं, ये वैसा नहीं है। इसमें होता है कि हमें ब्रेन को जो है तूफानी अंदाज में यूज़ करना पड़ता है। तो मेरी भी बड़ी क्यूरियोसिटी थी, मैंने कहा देखे तो सही। ऊपर से हरियाणा एडी है इस एग्जाम के अंदर, तो इन्होंने पूरा भर दिया रीजनिंग, जीके, जीएस वगैरह वगैरह। तो आज मैं आपके बीच में एक शानदार टेक्निक लेके आया हूँ। वैसे तो रीजनिंग में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे रिलेशन फाइंड आउट करना। मेरे मामा के चाचा का बेटे की बहू का बेटा तेरा क्या लगता है, रिलेशनल वाला है मामला, वो भी ब्रेन स्टॉर्मिंग के केस में अंदर होता है। डेट वाला मैटर अलग अलग तरीके से। एक और चीज़ होती है कोडिंग डिकोडिंग। आपको पता है ये बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आने वाली चीज़ है। इसको आप इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी बोल सकते हैं। व्हाट्सएप चैट करते हो ना, मिले छोना बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया। अगर आप चाहते हो कि आपने जो किसी को पूछा है वो कोई और नहीं देखे, तो आप क्या करोगे, उस मैसेज को इंक्रिप्शन मोड में चलाओगे। इंक्रिप्शन मोड में ये हो गया कि सिर्फ आपका सेंडर का मोबाइल और जो रिसीवर का मोबाइल है वही उस चीज़ को समझेगा। बीच में कोई भी व्यक्ति उसको क्या नहीं कर सकता, डिकोड नहीं कर सकता। तो ये होती है कोडिंग डिकोडिंग, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसका क्या रोल है, आइए समझाता हूं। एक बार एग्जाम के अंदर एक सवाल पूछा गया इसी रीजनिंग से जुड़ा हुआ, देखिएगा मजा आ जाएगा। तो देखो सवाल ये पूछा गया कि अगर जो है बैंक वर्ड है, क्या वर्ड है, BANK, इस बैंक वर्ड को एक कोडिंग लैंग्वेज के अंदर ऐसे लिखा जाता है FERO। तो ठीक वैसे के वैसे इस वर्ड को आप कोड भाषा में कैसे लिखोगे, CLERK। इसको जो है कोडिंग भाषा में कैसे लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन दे दिए उसके अंदर। अब बताओ भाई सेलेक्ट करके कि इसमें कौन सा मामला किस तरीके से बैठ सकता है। ये सवाल, इसको बोला जाता है कोडिंग डिकोडिंग। तो बैंक का इन्होंने कोड बना दिया FERO। तो क्लर्क वर्ड का कोड है जो क्या बनेगा। अभी आंसर मत दीजिए, अभी पहले सिस्टम को समझिए। तो देखो हमें क्या करना होता है, एक टेक्निक समझनी पड़ती है। इस टेक्निक का नाम है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। सुना है ना, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हमारे पास इंग्लिश के टोटल 26 अल्फाबेट है, ठीक है। तो 26 अल्फाबेट की मैं यहाँ पे गणित लिख रहा हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, छोटा पड़ रहा है स्पेस, तो यहाँ पे अपन इसको थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं। अब ठीक है, टोटल 13 ऊपर और 13 नीचे आने चाहिए, 13। फिर उसके बाद में 14 में यहाँ से स्टार्ट नहीं करूँगा, 14 यहाँ से स्टार्ट करूँगा। मतलब ये हो गया मेरा 14, उसके बाद में 15 16 17 18 19 20, फिर ये 21 22 23 24 25 और 26। अब ये इस तरीके से क्यों मेंशन किया है, देखो आप में से कुछ स्टूडेंट हंस रहे हैं, अरे सर ये लॉ पढ़ाते पढ़ाते क्या पढ़ा रहे हो। अरे समझो, एग्जाम के अंदर जो सिलेबस आ रहा है ना, तो उस सिलेबस में इतना भी खतरनाक वाला मामला नहीं कि हम लोग डील नहीं कर सकते। अपने दिमाग में एक चीज सेट कर लो, LLB वाले कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो आप लोगों को भी यही चीज यहाँ पर एप्लीकेबल है जो होती है। तो देखो एक्चुअल में ये होता है ABCDEFGHIJKLM, उसके बाद में NOPQRSTUVWXYZ, हो गए सारे के सारे। अब पता है हम लोगों ने क्या किया, हमने यहां पर एक अजीबोगरीब सीक्वेंस तैयार कर ली, ठीक है। ये सीक्वेंस आपके 1 से 13 नंबर, और फिर इस तरफ जाते हुए और वापस एक तीर इधर से इधर आते हुए। तो ये बेसिकली होता है अल्फाबेट की पोजीशन, सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट। और मोस्टली 80% जो सवाल है ना, वो आपके अल्फाबेट की सीक्वेंस से कोड और डिकोड है जो किया जाता है। मतलब हमें हर अल्फाबेट का क्या होना चाहिए, नंबर पता होना चाहिए, ठीक। जैसे अगर आप डी बोल रहे हो तो चौथे नंबर पर है, जी मतलब 7वें नंबर पे, T for 20 यानी कि 20 नंबर पर है। अब देखो T for 20 एक ऐसा थोड़ा सा ट्रिक जुड़ गया तो अब याद रह जाएगा T for 20। सिमिलरली जैसे W है जो 23 नंबर पे आ रहा है, तो ये उसकी सीक्वेंस है। इसको क्या बोलेंगे अपन, अल्फा सीक्वेंस।
मतलब हमें कोडिंग डिकोडिंग जो करना होता है ना, वो अल्फा सीक्वेंस से करना होता है। ओके, कई बार किसी चीज का कॉन्सेप्ट समझते हैं ना, फिर अगर उसका कोई सवाल आ जाए हम आसानी से उसको डील है जो कर सकते हैं। कैसे? अब देखो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका सवाल जनरली आपके सामने कैसे आ सकता है। उदाहरण के लिए देखो, कुछ लोग इसको याद करने के लिए ट्रिक भी बनाते हैं। मेरा मानना है अब क्या ही ट्रिक बनाना है यार, सीधा ही लिखो। आपका जो रफ पेज है उसमें एक तरफ आ जाओ, एक तरफ सीधा एरो और एक तरफ उल्टा एरो, सीधा ही लिख लो। अब कुछ कह रहे हैं कि इसको याद रखने के लिए आप ऐसे ट्रिक बनाओ। एक्चुअल में क्या, इसका अपोजिट नंबर है। जैसे आपसे पूछा जाए कि जे का अपोजिट तो क्या होता है, क्यू होता है। आई का अपोजिट आर होता है। एच का अपोजिट एस होता है। अपोजिट इन द सेंस कि शुरुआत में जो चौथे नंबर पर है तो पीछे से चौथे नंबर पे कौन है। जैसे ए का अपोजिट जेड, सबसे फर्स्ट कौन है ए, सबसे लास्ट कौन है जेड। इसको बोला जाता है अपोजिट ऑर्डर। तो अपोजिट ऑर्डर याद करने का या तो तरीका ये ले लो, या फिर एक और तरीका बताऊं, टोटल अल्फाबेट 26 होता है ना, तो जो आपके सीधे ऑर्डर में नंबर आ रहा है उसको लेस कर लो 27 में से। ये भी एक तरीका है। कैसे, देखो अब जैसे ये देखिए आप, यहां पर टोटल जैसे सपोज करो 27 लेटर नंबर आप मान के चलो। अब आपको जो भी फाइंड आउट करना है ना, आप उसमें से उसको 27 में से लेस कर दो। सपोज करो मेरे को एफ का क्या करना है, अपोजिट नंबर फाइंड आउट करना है। एफ कितने नंबर पे है, 6। तो मैं क्या करूंगा, 27 में से 6 हटा देता हूं, पीछे कितना बचा, 21। तो मुझे बताओ 20 नंबर पे कौन है, यू। तो यू आ गया अपोजिट। तो एफ का अपोजिट है यू। ये भी एक टेक्निक होती है, अलग अलग तरीके की ट्रिक होती है। मतलब एग्जाम में थोड़ा कम समय में अगर हमें सॉल्व करना है ना, तो हमें कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक अप्लाई है जो करनी पड़ती है। इन शॉर्ट, अगर आप किसी भी अल्फाबेट का अपोजिट नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं, सिंपली 27 में से उसका सीक्वेंस नंबर लेस कर दीजिए, फिर जो नंबर आएगा उस पर जो अल्फाबेट है वो आपके सवाल का जवाब होगा। नाउ अब देखो ये पैटर्न जो है एग्जाम में आता कैसे, आइए समझते हैं। अब जैसे इसने हमसे क्या पूछा, इसने हमसे सवाल पूछा कि भाई अगर बैंक का कोड वर्ड है FERO तो क्लर्क का क्या होगा। अब मैं आपको बताता हूं इसमें सीक्वेंस क्या है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो बी का क्या बन गया F, ए का क्या बन गया E, एन का क्या बन गया R और के का क्या बन गया O। ठीक है, अगर इनकी सीक्वेंस रखी जाए तो सीक्वेंस क्या बैठ रही है, बी किस नंबर पर है, 2 नंबर पे। इसको मैं अलग कलर यूज कर लेता हूं, हाँ जी। बी किस नंबर पर है, 2 नंबर पर है। ए का नंबर क्या है, 1। एन का नंबर क्या है, 14। और के का नंबर क्या है, यहां पर ये हमारे बीच में के आ रखा था और के का नंबर है 11। ठीक है, तो ये के का नंबर हो गया 11, बराबर। अब आप एफ का नंबर क्या है, एफ का नंबर है 6। ई का नंबर 5, इसकी पोजीशन लिख रहा हूं मैं। ठीक है, आर का नंबर क्या हो जाएगा, तो RST यानी कि 18 नंबर पे, गलत तो नहीं हूं, ये आर है 18 नंबर पे। ठीक है, यानी कि जब आप 18 साल के हो जाते हो, कानूनी लिंकिंग कर लेते हैं, जब आप 18 साल के हो जाते हो तो आपको आर फॉर राइट्स मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं, आर फॉर राइट है, जो कब मिलते हैं, जब हम 18 साल के हो जाते हैं। तो हमारा आर पे क्या दे रखा है, आर का सीक्वेंस नंबर क्या है, 18। अब आप उसको कभी भूलोगे नहीं, पक्का प्रॉमिस। ठीक है, मुझे बताना याद रह जाएगा नहीं। देखो एक तो T फॉर 20 याद हो गया, T फॉर 20 मतलब कि टी पे कौन सा नंबर आ रहा है, कि कौन से नंबर पे, 20 नंबर पर है। चलो अब वापस आ जाओ, तो आर क्या था, 18 नंबर पे था। और ओ जो है वो कौन से नंबर पर है, तो ओ जो है वो 15 नंबर पर है। ठीक है, तो ये हो गया 15 नंबर, बराबर। अब इसकी सीक्वेंस में आप डिफरेंस देखना, 2 नंबर का क्या बन गया, 6 नंबर। तो मुझे बताओ कितना चेंजेज हुआ, +4 का 2 से 6 बन गया यानी कि +4। ठीक है, 1 से 5 बन गया तो क्या हो गया, +4। एन से यानी कि 14 से 18 हो गया, यानी कि इसमें भी +4 जोड़ा गया। और के से ओ बन गया तो यहां पे भी कितना हो गया, 11 से 15, यहां पर भी +4। यानी कि हर अल्फाबेट की सीक्वेंस के अंदर आप +4 कर दो, उसका कोड वर्जन आ जाएगा। ये हमने कोडिंग का टेक्निक निकाला इस सवाल के अंदर। अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इसको जो है इस तरीके से मेंशन करूंगा। जैसे उदाहरण के लिए CLERK। अब देखो पोजीशन बता दे जाओ फटाफट मेरे को। सी की पोजीशन कौन सी है, 3 नंबर पे। एल की पोजीशन कौन सी है, आपके 12 नंबर पे। आपके चक्कर में मैं भी याद कर लूंगा सारे के सारे पॉइंट। ई की पोजीशन 5 नंबर। फिर आर का अभी पढ़ा था हम लोगों ने 18, आर याद रह गया है ना। और के की क्या पोजीशन थी, के की पोजीशन थी 11। तो अब मेरे को क्या करना है, +4 जोड़ना है सभी में, +4 +4 +4 +4 और +4।
कितना हुआ 7, ये 16, ये 9, ये 22 और ये 15। अब इन सीक्वेंस पे जो अल्फाबेट आएगा वो इसका कोड वर्जन है। अच्छा 7 पे क्या आ रहा है, ABCDEFG आ रहा है, तो ये आ गया G यहां पे, ठीक है। फिर 16 पे क्या आ रहा है, तो यहां पर आप 16 देखो P है, तो 16 पे आ गया हमारा P। चलो उसके बाद 9 नंबर पे क्या आ रहा है, 9 नंबर पे आ रहा है I, ये आ गया I। उसके बाद में 22 पे क्या आ रहा है, तो 22 पे आ रहा है V, तो ये आ गया V, ठीक है। और 15 नंबर पे क्या आ रहा है, 15 नंबर पे आ रहा है O, तो ये हो गया O। तो बेसिकली क्लर्क वर्ड का हमारे लिए कोड वर्जन क्या है, ये है। तो जिस तरीके से बैंक का अगर कोड क्या है FERO, तो उसी तरीके से क्लर्क का आपका कोड वर्जन क्या हो जाएगा, GPIVO। दैट विल बी द आंसर। मजा आया कि नहीं आया? ऐसे होती है कोडिंग, मतलब कुछ है ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि दुनिया हमें डरा रही है, लेकिन हमको डरना नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग। एक और सवाल करते हैं, मतलब थोड़ा सा मन में ना चुलबुली मची हुई कि कुछ और नया ट्राई करते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया? आया तो ठोकर डाली, मतलब इन द सेंस कि लगना चाहिए कि हाँ यार सीक्वेंस वाले सवाल हमसे सॉल्व है जो हो रहे हैं, बस सारा खेल इसी का, सीक्वेंस अपन को पता होनी चाहिए। अच्छा कई बार उल्टा उल्टा भी करता है ना, जैसे किसी चीज को उसके अपोजिट नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमें बस वो दिमाग वहां लगाना है, इसलिए कहते हैं कि इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग की ये टेक्निक है। अब जैसे कुछ एक सवाल में और लाया था आपके बीच में, जैसे कि ये वाला सवाल। अब एक सवाल पूछा गया, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, मैं बड़ा कर देता हूं उसको। ये देखिए यहां पे इसका ये बड़ा पोर्शन। अब आप देखो इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, ये कह रहा है कि किसी कोडिंग भाषा में सिंपल को ऐसे लिखा जा रहा है। क्या कर रहे हैं अपन, सिंपल के लिए हमने वर्ड यूज कर दिया ऐसे, SIMPLE, सिंपल। सिंपल को कैसे लिखा जा रहा है, तो लिखा जा रहा है TJNQM और F, ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखो तो S का क्या कोड वर्ड हो गया, तो यहां पे S का कोड वर्ड हो गया हमारे बीच में, अरे कहां गया हमारा वो, ये रहा। ये सारे हटा देता हूं ना मैं, इनकी जरूरत नहीं है अपन को, तो जिनकी जरूरत नहीं है उनको अपन क्या कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। क्योंकि अब ये आप ये क्या कहते हैं ट्रिक्स समझने जाओगे, इससे तो बढ़िया सीधा ही सवाल को सॉल्व कर देते हैं जी डायरेक्टली। जब कोई चीज़ हमको समझ में आ रही है तो फिर इतना दिमाग क्यों ही लगाना, ठीक है। अब देखो ये सवाल हमारा, अब इस सवाल के अंदर आप आइए, एस के लिए क्या वर्ड है, एस के लिए है 19, तो 19 का क्या किया जा रहा है यहाँ पे, 19 का किया जा रहा है 20। ये 19 नंबर पे था तो हमने इसको 20 बना दिया। अच्छा आई किस नंबर पे था, तो आई था आपके 9 पे और जे है 10 पे, तो हमने क्या किया यहाँ पे आपके 9 की जगह पे 10 कर दिया। इसी तरीके से m की जगह पे, m 13 पे था, इसको 14 कर दिया। इसी तरीके से p जो है, p मेरे ख्याल से कौन से नंबर पे था आपके, तो p जो है 16 नंबर पे और q है 17 नंबर पे, तो हमने क्या कर दिया 16 का 17 कर दिया, ठीक है। l जो है, l कौन सा था आपके, l है यहाँ पे 12 नंबर पे, इसको हमने 13 कर दिया, 12 का 13 कर दिया, E 5 पे है, इसको 6 कर दिया। मतलब हर एक में हमने एक गेम खेला है, +1 दिख रहा है आपको, मतलब +1 करते ही ये यहां पर आंसर आ रहा है। यहां पर +1 किया, +1 +1 +1 +1 और ये बन गई हमारी कोडिफाइड भाषा। अब ये हमसे पूछ क्या रहा है, ये आपको कोडिंग समझ में आई ना, वेरी गुड। अब ये कह रहा है कि इसी तरीके से ये वर्ड है पल्स, PULSE, तो इसका कोड वर्ड क्या होगा, बच्चों वाला सवाल लग रहा है ना। तो यहां पे +1 जोड़ते जाओ, तो यहां पे MNOP की भी बाद क्या आता है, Q आता है, फिर U के बाद क्या आएगा, V आएगा, L के बाद क्या आएगा, M आएगा। मतलब या तो आप +1 करो या फिर सीधा ही कर लो, ये तो सीधा याद भी हमको, ठीक है। S के बाद क्या आएगा, T आएगा, और E के बाद क्या आएगा, F आएगा। यानी कि QVMTF, कोई गलती तो नहीं की हमने, ये पढ़ा आंसर हमारा QVMTF, ये हुई इसकी कोडिंग। बल्ले बल्ले, मजा आया कि नहीं आया। तो इस तरीके के कई सारे सेगमेंट जो है ना बनते हैं। 2 सवाल और बताऊं क्या, अगर आपकी इच्छा हो तो 2 और सुन लो यार। मतलब मूड है तो आप सुन लीजिए। अब देखो एक सवाल इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने कहा कि हम आपको एक सीरीज दे रहे हैं, सीरीज में क्या है, पहला अल्फाबेट A है, दूसरा अल्फाबेट C है, फिर उसके बाद F है, फिर उसके बाद J है,
फिर उसके बाद ओ है, और लास्ट वाला जो अल्फाबेट है वो मिसिंग है। ये क्या है? ये मिसिंग है। तो इस सीरीज में आप लास्ट वाला अल्फाबेट फाइंड आउट करके बताओ। ये इन्होंने हमको क्या कर दिया? सवाल दे दिया। ऑप्शन क्या क्या दिए? ऑप्शन दिए ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन था टी, दूसरा ऑप्शन था यू, तीसरा ऑप्शन था आपके वी, और चौथा ऑप्शन था डब्ल्यू। ये आंसर अपन को चूज करना था। ठीक, कोशिश करें, आ जाओ। देखो, अब सबसे पहले इनके ऑर्डर लिखो। ए कौन से नंबर पे है? 1 नंबर पे। सी कौन से नंबर पर है? 3। एफ कौन से नंबर पर है? 6। जे कौन से नंबर पर है? 10। और ओ कौन से नंबर पे था? ओ है 15 पे। ठीक है, ये 15 पे। अब आप ध्यान से देखो, इनमें इन्होंने क्या सीक्वेंस रखी है। 1 से 3 कितना करना पड़ता है? +2। 3 से 6 कितना करना पड़ता है? +3। 6 से 10 कितना करना पड़ता है? +4। 10 से 15 कितना करना पड़ता है? +5। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये एक एक बढ़ाते जा रहे हैं। 2 से 3 में 1 बढ़ाया, 3 से 4 में 1 बढ़ाया, 4 से 5 में 1 बढ़ाया। तो हम भी क्या करेंगे? 5 से अगले नंबर के अंदर एक और बढ़ा देंगे, यानी कि 15 + 5 नहीं, 5 + 1 6। तो 15 + 6 कितना होता है? 15 + 6 21 होता है। तो 21 नंबर पे कौन सा मामला है? यू। तो ये हमारा आंसर हो गया यू। ये लो जी। क्या बोलते हो जनता? क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोडिंग डी कोडिंग, मतलब ऐसे हम लोगों ने 15-20 सवाल कर दिए ना, तो फिर आने दो कोडिंग डी कोडिंग के अल्फाबेटिक सवाल। एक और करना है, एक आखिरी। चलिए फिर देखो जी, यहां पर आपके बीच में एक सवाल मैं और लेके आ रहा हूं। ये क्या लिखा है इन्होंने? ये कह रहे हैं कि एक शब्द है ग्रीन, GREEN, इसको हम लोग कोड की भाषा में लिखते हैं ये वाला वर्ड। क्या लिख रहे हैं? HSFFO। ये कह रहे हैं कि हम कोड की भाषा में ग्रीन को ये लिख रहे हैं। तो आप हमको बताओ कि ग्रीन को अगर ये कोडिंग भाषा में लिखा जाता है तो ब्लैक को हम क्या लिखेंगे? जो ब्लैक है BLACK, इसको हम कोडिंग भाषा में क्या लिखेंगे? ये सवाल एक काम करता हूं, मैं आपको होमवर्क देता हूं और मुझे इसका आंसर आप फाइंड आउट करना कि आपको इसका लॉजिक पता चल जाएगा। देखो, पोजीशन पकड़ा करो, है ना? हर एक का सीक्वेंस क्या है वो अपनी जगह पर है। देखो, ऊपर तो लिख लो सीक्वेंस कि भाई इसका सीक्वेंस नंबर क्या, अल्फाबेट सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस नंबर, और यहां पे कर लो कि उसका ऑर्डर क्या है। अगर आप ऑर्डर देखोगे ना, तो जैसे जी पहले नंबर पर है, आर दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर है और पांचवें नंबर पर है। तो यहां पर ही क्या कर रहे हैं, इसको यहां पर भी जैसे जी का इन्होंने क्या कर दिया? एच कर दिया, आर का क्या कर दिया? एस कर दिया, ई का क्या कर दिया? एफ कर दिया, दूसरे ई का भी क्या कर दिया? एफ कर दिया, एन का क्या कर दिया? ओ कर दिया। तो अब जी कौन से नंबर पर है ये आप फाइंड आउट यहां पे कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि जी जो है आपका कौन सा नंबर आ रहा है? 7, तो और एच आ रहा है 8 पे। तो इन्होंने जी के अंदर क्या कर दिया? एक 1 जोड़ दिया। जी के अंदर क्या कर दिया? +1 कर दिया, तो एच बन गया। आर के अंदर भी +1 कर दिया तो एस बन गया। ई में +1 किया तो एफ बन गया। ई के अंदर एक और, एन के अंदर +1 किया तो ओ बन गया। यानी कि सब में एक एक तो जोड़ना है। तो फिर तो क्या ही दिक्कत है? बी में 1 जोड़ो, सी। यार ये मैं क्यों करूं, ये आप करोगे। इसका आंसर मुझे आप फाइंड आउट करोगे ताकि मेरे को पता चले कि मैं जो कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। मैं उम्मीद करता हूं इस सेशन आपके लिए मजेदार रहा होगा। हरियाणा एडीए अगर मुश्किल समझेंगे तो मुश्किल है, लेकिन अगर आसान समझेंगे ना तो इसको आसान आप बना सकते हैं। बस इतनी सी बात कहना चाहता हूं। अब अगर आप जो है लिंकिंग ऐप पर देखो, 15 अगस्त से सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हरियाणा एडीए का सेगमेंट आपके बीच में लेकर आया हूं, जिसमें मॉक टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है। मतलब लूट लो, इस मौके को बढ़िया से लूट लो। तो यहां पे आपको क्या करना है? लिंकिंग लॉ की वेबसाइट खोली आपने, लिंकिंग कोर्स के अंदर आ जाओ और यहां पे आने के बाद में आप देखेंगे तो इसमें आपको लाइव कोर्सेज के अंदर हरियाणा का सेगमेंट आपको दिखाई देगा। ये रहा हरियाणा का सेगमेंट 999 के अंदर। मस्ती से एंजॉय कर लीजिए, इसको ज्वाइन है जो कर लीजिए। इसमें आपके ई कंटेंट भी अवेलेबल होगा, मॉक टेस्ट भी इंक्लूड होंगे, क्लासेस होगी आपके, लाइव भी होगी, रिकॉर्डेड भी होगी, और भी कई सारे टॉपिक हैं जो कवर होंगे। अब आपका सवाल, क्या सर रीजनिंग वगैरह आप पढ़ाओगे क्या? पहली बात तो ये डिपेंड करता है कि इस वीडियो के कमेंट्स में
हमारी रीजनिंग स्टाइल के बारे में क्या क्या लिखा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे का डिसीजन लेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, रेस्पेक्ट यू ऑल। और ध्यान रखना, हरियाणा आईडीए का सिर्फ प्रीलिम्स जो है ना वो नॉन लीगल है, आगे जो सब कुछ है वो लीगल है, बट पहला गेट ओपन करना भी तो जरूरी है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।